ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। दो टूक कह दिया गया है ईरान की तरफ से। सीज फायर करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी भी कीमत पर हम अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। और यह आधिकारिक तौर पर ईरान का स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है। यानी सीज फायर के लिए ईरान मरा नहीं जा रहा है, सीज फायर के लिए ईरान गिड़गिड़ा नहीं रहा है, सीज फायर के लिए ईरान वो अपनी शर्तें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन सीज फायर होगा तो उसकी शर्तों पर होगा। हॉर्मुज पर बिल्कुल तैयार है, हॉर्मुज पर अपना स्टे, अपना दाव वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहली बड़ी खबर जिस पर बात करेंगे ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर के, और दूसरी बड़ी खबर जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से अपने हथियारों की नुमाइश की गई है। एक वीडियो जारी किया गया है अभी कुछ देर पहले, और उस वीडियो में खास तौर पर गौर करने वाली बात यह है कि बाकायदा मुस्तफा खामेनेई की फोटो लगा करके हिजबुल्लाह वो ईरान के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। देखिए, वैसे तो साथ में है ही, लेकिन फोटो लगा करके बाकायदा मुस्तफा खामेनेई की जो ये वीडियो सामने आया है, इसके मायने क्या हैं और क्यों आखिरकार हिजबुल्लाह इस तरीके से खुल करके वो ईरान के साथ खड़ा है, और ईरान क्यों हिजबुल्लाह के साथ में इतना खुल करके खड़ा हो गया है कि सीज फायर भी अगर तोड़ना पड़े, युद्ध भी अगर झेलना पड़े हिजबुल्लाह के लिए, तो युद्ध झेलने के लिए तैयार है, लेकिन हिजबुल्लाह को छोड़ने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान का तो काम निकल गया है ना, लेकिन फिर भी ईरान हिजबुल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर, अब यमन के लड़ाके बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले नहीं रुके तो यहां से हम हमले अब शुरू करने जा रहे हैं। और ये इजराइल के लिए एक तरीके से आप यूं कहिए कि इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। अब आपको एक चुनना पड़ेगा, दाएं और बाएं में हिजबुल्लाह और यमन के हूती और उसके साथ साथ दूसरे संगठन अब वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी खुल करके ऐलान कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह के सपोर्ट में हैं, और अगर इन्होंने हमले बंद नहीं किए तो हम यहां से हमले शुरू कर रहे हैं। इन बड़ी अपडेट्स पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इजराइल जितना हल्का समझ रहा है हिजबुल्लाह को, जितना हल्का समझ रहा था अमेरिका को, उतना हल्का नहीं है मामला, और ये मामला आपके गले में अटक जाएगा। कई बार होता है कि आदमी पूरी रोटी खा चुका होता है, लेकिन एक बाल आखिरी में रह जाता है और वो बाल उसके गले में चिपक जाता है, और उसके बाद में सारी रोटी जो अंदर खाई हुई है वो वापस हो जाती है, उल्टी पड़नी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वो एक बाल जाकर के ऐसा चिपक जाता है कि कई ऑपरेशन करवाने पड़ते, तब भी आदमी की स्थिति ऐसी होती है कि वो ठीक नहीं हो पाता, खड़ा नहीं हो पाता है। तो कई बार जो समझदार आदमी है वो ये कहते हैं कि ज्यादा चीजों को खींच करके पूरी ताकत उनकी चेक नहीं करनी चाहिए, वरना वो टूट जाती है और नुकसान दे जाती है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल इस वक्त में स्टैंड सामने रखा गया है, उसमें आप देखिए परमाणु प्रोग्राम को लेकर के बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि परमाणु प्रोग्राम हम किसी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। यह इस वक्त में स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने साफ कहा है कि उनका देश यानी ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। दुश्मन ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने में सफल नहीं होगा। ये इस वक्त की रिपोर्ट जो है मैं आपको बता रहा हूं, और इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है मोहम्मद इस्लामी ने कि हम किसी भी कीमत पर अपना प्रोग्राम बंद नहीं करने जा रहे हैं, परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करने जा रहे हैं। और अगर दुश्मन को कोई वहम है तो वो अपना वहम निकाल ले, उसकी दवाई हम दे देंगे, हमारे पास में दवाई है। यानी कुल मिलाकर के ईरान ये कह रहा है कि भैया नहीं होगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और ईरान की तरफ से ये बात क्यों निकल करके सामने आई? दरअसल कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वहां से जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको निकालेंगे। फिर उसके बाद में कहा गया कि जो हमले हुए हैं उसके बाद में परमाणु डस्ट जो वहां पर है उसको निकाला जाएगा, और उसको निकालने में अमेरिका सहयोग करेगा, और उसके बदले में
हम टैरिफ कम करेंगे, उसके बदले में जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान के ऊपर वो हम कम करेंगे। ये मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो नई अटकल लगाने वाला तरीका है, नए तरीके से जो है फंसाने वाला मामला है कि हम किसी न किसी तरीके से आपको फंसा लेंगे। ये दरअसल वो वाला मामला है, लेकिन मामला दरअसल इतना आसान नहीं है। और ईरान बच्चा नहीं है, नादान नहीं है, पूरी उम्र बीत गई है, पीढ़ियां बीत गई हैं अमेरिका और इजराइल के साथ में लड़ते लड़ते, और वो भली भांति जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल का तरीका क्या है। और ऐसे में हिजबुल्लाह और हुती, उसके लिए दो बड़े संगठन हैं, एक तरफ रेड सी के अंदर और दूसरे नॉर्दर्न इजराइल में, और वो उनको किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ कर दिया गया है। ये जरा तस्वीर आप देखिए, वीडियो आप देखिए, ये वीडियो आप देखिए, और इस वीडियो के अंदर अलग अलग मिसाइलों की नुमाइश, अलग अलग हथियारों की नुमाइश वो हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। और इक्लेस रिपोर्ट का वीडियो जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें वो दिखाई दे रही हैं। और यहां पर आप देखिए कि जो तस्वीरें जो लगी हुई है वो ईरान के अधिकारियों की, ईरान के कमांडर्स की, ईरान के इस्लामिक नेताओं की, और उसके साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई, उनकी तस्वीरें यहां पर लगी हुई है। और निश्चित तौर पर इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह की तरफ से मैसेज दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, हम बहुत बुरी तरह से मारेंगे। और अगर हम पर निशाना बनाया जा रहा है, दुश्मन अगर हमें हल्के में ले रहा है, तो हमारी मिसाइलों को जरा देख ले, हमारी पहुंच को जरा देख ले, और हम किस तरीके से हमले करेंगे। बात बिल्कुल साफ है कि हिजबुल्लाह को आप हल्के में लेंगे, हिजबुल्लाह आपके नाक में दम कर देगा, नकेल लगा देगा। और ये बात सच्चाई है कि हिजबुल्लाह को अगर इतना आसान होता मिटाना, तो अभी तक तो कभी का जो है वो इजराइल मिटा चुका होता। और 40 दिनों की जंग में पूरी ताकत, एक तरीके से आप यूं कहिए कि इजराइल ने लगाई, लेकिन हिजबुल्लाह को मिटा नहीं पाए। मैं एक एग्जाम्पल इसका आपको दे रहा हूं। दरअसल कोशिश ये थी कि ईरान के ऊपर जो हमले किए जाए वो अरब देशों के एयरबेस से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करे, और ज़्यादातर जो हमले हैं उसके बाद में वो इजराइल ने अपने हमले वो शुरू कर दिए थे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर। उनको लग रहा था कि अब अयतुल्ला अली खामेनेई को हमने मार दिया है और उसके बाद में हम लेबनान पर कब्जा कर लेंगे, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। अब देखिए, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। कुद्स फोर्स के प्रमुख हैं इस्माइल कानी, और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, अगर आप फारसी पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लीजिए, मैं हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी, उनकी तरफ से बयान है कि लेबनान में इजराइल के हालिया हमलों के जिम्मेदार लोगों को सख्त और दुखद सजा दी जाएगी। यानी किसी भी मोड़ पर, किसी भी जगह पर ईरान ये संदेश ही नहीं दे रहा है कि भैया हम इंच भर भी हिजबुल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि जो भी लेबनान के ऊपर हमले के जिम्मेदार हैं, इजराइल के हालिया हमलों के जो जिम्मेदार लोग हैं, यानी जो बड़े अधिकारी हैं, उनको सख्त और बुरी सज़ा जो है वो दी जाएगी, दुखद सज़ा दी जाएगी, ये इनकी तरफ से कहा गया है। अब इसके बाद में एक तस्वीर आप ये देखिए, ये करंट रिपोर्ट है, और करंट रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। यमन के अंसारुल्लाह संगठन, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि लेबनान पर हमले जारी रहे तो इजराइल पर फिर से हमले हो जाएंगे, फिर से हमले शुरू कर देंगे। ये इस वक्त में यमन के अंसारुल्लाह संगठन, उसकी तरफ से बयान निकल करके सामने आया है। अब दो बातों को यहां पर बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए। आप ये मान करके चलिए कि ईरान वही अपने आप में काफ़ी है, कैपेबल है, अकेला ईरान ही काफ़ी है इजराइल के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है हिजबुल्लाह का, और इधर से यमन के अंदर हुतियों का। और बड़ी बात यह है कि एडवांस अगर उसके पास में फोर्स है, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह है, अगर आप उस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं तो आप तीन तरफा अगर हमले पूरी टाइमिंग के साथ में अगर कर देंगे, तो कितना भी ताकतवर उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, हालांकि वो अभी है नहीं, 40 दिनों की जंग में उसको तोड़ दिया गया बुरी तरह से, और वो इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, उसको बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे में तीन तरफा अगर हमले एक साथ होंगे, दाएं से बाएं से, और इधर ईरान करेगा, तो उसके बाद में
वो इजराइल के लिए संभालना भारी हो जाएगा। पहली बात आप समझिए। दूसरी बात, ईरान के ऊपर अगर मान लीजिए कि कल को फिर इजराइल हमले करता है और अमेरिका कह देता है कि भैया देखिए हम तो ऑफिशियली तैयार थे, हर तरीके से तैयार थे, होर्मुज को लेकर के भी चलिए हम तैयार हो गए, सारी चीजों को लेकर के हम तैयार हो गए, अब इजराइल अगर तैयार नहीं हो रहा है तो हम क्या करें। और ये पहले भी हुआ है, यमन के अंदर हुतियों को लेकर के अमेरिका ने जो है वो अपनी बातें रखी और उसके बाद में सीज फायर हो गया एक तरीके से, आप यूं मान करके चलिए अमेरिका और हुतियों का, लेकिन इजराइल के साथ में उसको छोड़ करके चले गए कि इजराइल और तुम निपटते रहो। तो आज भी अमेरिका इस बात को कर सकता है कि भैया इजराइल के साथ में ईरान वाले अपने आप निपट लो, हम जा रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये जो अरब देश है वहां से आपको, हमारे एयरबेस से आपके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा, आप हमारे एयरबेस के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस तरह की डील जो है वो करके अमेरिका तब भी निकल सकता है। हालांकि पर्दे के पीछे तब भी अमेरिका अपने हथियार, अपनी टेक्नोलॉजी, सब कुछ जो है वो इजराइल को देता रहेगा, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर वो इस जंग से निकल सकता है ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पूंछ दबी हुई है वो निकल जाए। अब ऐसे में ईरान के पास में रास्ता क्या है और इजराइल के पास में रास्ता क्या है। देखिए, इजराइल का साथ कोई और देगा या नहीं देगा, लेकिन यूएई इजराइल का साथ देगा, बहरीन वो भी इजराइल का साथ देगा, और बहुत हद तक कुवैत जो है वो भी साथ देगा। ये सऊदी अरब जो है वो साथ में नहीं जाएगा, ये बात मान करके चलिए आप, वो इजराइल के साथ में नहीं जाएगा, और बाकी के देश वो भी नहीं जाएंगे, ओमान वगैरह ये तो छोड़ ही दीजिए, जॉर्डन वगैरह ये भी छोड़ दीजिए आप। तो ऐसे में अगर यूएई और उसके साथ बहरीन और कुवैत को भी अगर आप मिला लें, और उधर से अगर मान लीजिए कि इजराइल हमले करे और उसके बाद में ईरान की घेराबंदी करे, तो क्या फिर ईरान को ये सब मिल करके आपस में निपटा देंगे। अरे साहब, जब 40 दिनों से चारों तरफ से वार हो रहा था, तब ईरान नहीं निपट पाया, तब ईरान नहीं पीछे हटा, तब ईरान नहीं डरा, तब ईरान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अगर ये 2-3 तरीके से जो है वो हमले करे भींगे, तो क्या इजराइल के सामने और यूएई के सामने जो है वो ईरान घुटने टेक देगा? आप बताइए जरा इस बात को। और आज की तारीख में भी ये कहा जाता है, अभी भी मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि 40 दिनों की जंग के बाद में भी तकरीबन 15,000 मिसाइलें अभी भी बची हुई हैं। हालांकि इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से दावा तो ये था कि हमारे पास में 10 साल का सामान है हमारे पास में, कि 10 साल तक जो है हम सर्वाइव कर सकते हैं, इतना हमारे पास में मटेरियल है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल और 50,000 ड्रोन वो ईरान के पास में अभी भी हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि यूएई और कुवैत के पास में या बहरीन के पास में या इजराइल के पास में उतने इंटरसेप्टर नहीं है जितने इनके पास में मिसाइलें हैं। अब रोकेंगे कैसे? फिर वही सवाल आ जाता है, वही घूम करके जो पुरानी कहानी इतने दिनों से हम लगातार आपको बता रहे हैं। फिर इतना महंगा युद्ध, उसको आप कैसे झेलेंगे? इजराइल तो फिर भी चलिए, उसकी बाहर से फंडिंग है, वो सारी बातें हैं। यूएई की तो हालत ख़राब है, दुबई वगैरह जितने भी बड़े शहर जो थे उसके टूरिज्म के लिए, वो सब एक तरीके से ठप पड़ गए, बहुत कम काम है वहाँ पर। और अभी भी जो है वो लोग एक तरीके से, आप यूँ मान करके चलिए कि जो सीज़ फायर है, उस सीज़ फायर में जो पिछले लोगों के अटके हुए काम है उसको निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह कि जो नया टूरिज्म जो लगातार हर बार वहाँ पर होता था, जो नया टूरिस्ट यहाँ से जाता था, वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों के मन में एक दहशत बैठ गई कि पता नहीं कब शुरू हो जाएंगे लोग, पता नहीं कब जो है वो ईरान मारना शुरू कर दे। तो इनका तो सारा धंधा इसी पर चल रहा था, टूरिज्म के ऊपर। और उसके बाद में जो नुकसान हुआ है ऑयल फैसिलिटी पर, गैस फैसिलिटी पर जो नुकसान किया है, उसको भी रिपेयर करना है, उसको भी मेंटेन करना है। जो एयरबेस पर नुकसान हुआ है उसको अमेरिका कितना करेगा और इनसे कितना करवाएगा, ये तो बाद में ही जो रिपोर्ट्स निकल करके सामने आएंगी उसके बाद में ही जो बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान वो अभी भी बिल्कुल संयम के साथ में और पूरी बहादुरी के साथ में ललकार करके जो है चेतावनी देते हुए कह रहा है कि हमें, अगर आप ये सोचते हो कि सीज फायर के नाम पर डरा करके कि सीज फायर तोड़ देंगे, हमले शुरू कर देंगे, और इस नाम पर होर्मुज और परमाणु हथियारों पर अगर आप सोचते हो कि हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ना होर्मुज पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, वहां पर भी $1 प्रति बैरल के हिसाब से अब खबर ये सामने आ रही है, मैंने आज सुबह आपको विस्तार से बताया था, $1 प्रति बैरल के हिसाब से ईरान जो है वो वहाँ से लेना शुरू करेगा। और उसके साथ साथ
खबर यह भी है कि होर्मुज से ये सीज फायर हो चुका है। सीज फायर के 24 घंटे भी हो चुके हैं पूरे, लेकिन जहाजों की आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई है। ईरान की तरफ से कहा गया कि भैया हम जहाजों की आवाजाही करेंगे, लेकिन सख्ती के साथ में, पूरी चेकिंग के साथ में, और उसमें भी आप पैसा दे करके जाएंगे। और उसमें भी खबर यह है कि क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा ईरान लेगा। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है। कायदे से आप जानते हैं ना कि एक कहीं पर अगर शादी ब्याह भी होता है तो उसका जो रायता जो होता है, जो फैला हुआ रायता होता है शादी ब्याह का, जो लड्डू वगैरह बिखरे हुए होते हैं, टेंट का सामान होता है, उसको समेटने में भी कई दिन लग जाते हैं। यहाँ तो युद्ध है साहब, और युद्ध भी ऐसा जिसमें 14-15 देश जो लड़ रहे थे ईरान के साथ में। तो ये रायता इतनी जल्दी नहीं सिमटने वाला है, इतनी जल्दी सब कुछ ट्रैक पर नहीं आने वाला है। और ईरान वो डट करके ऐसे अभी भी खड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह और हुती वो कहीं से किसी तरीके से कमजोर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही वो आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश है। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए मुमकिन है तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का उपयोग करते हुए हमें मदद भी कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।